दोस्तों आज हमारे स्टूडियो में आई हैं विद्यावती मुकुंदलाल गर्ल्स कॉलेज गाजियाबाद की 3 प्रोफेसर। आप दाहिने हाथ में हैं प्रोफेसर शंपा चौधरी, आप संगीत की प्रोफेसर हैं पिछले 22 सालों से। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। और प्रोफेसर नीलम जी हैं, आप अर्थशास्त्र में प्रोफेसर हैं। और आप प्रोफेसर शालिनी जी हैं, आप शिक्षा विभाग में प्रोफेसर हैं। मैम आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत हेलो हल्द्वानी रेडियो में। मैम कैसा लग रहा है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आकर, और कैसे आप लोगों का आना हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आई हूँ और यहाँ आकर के हमें इतना सुकून मिल रहा है और प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके मन जो है बिल्कुल प्रसन्नचित्त हो जा रहा है। जी, तो मैम इसी प्रसन्न मन के साथ हम चाहेंगे कि कुछ बढ़िया सा आपका संगीत भी हम लोग अपने श्रोताओं को सुनाएं। आप बंगाल की धरती से हैं तो रविंद्र संगीत भी हम लोग सुनेंगे। तो अभी आप तैयार रहिएगा। और मैम आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? मुझे भी नेचर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जो विशेष बात मैं यहाँ देख रही हूँ इस मुक्त विश्वविद्यालय के होने की वजह से जो यहाँ के कर्मठ लोग हैं, कर्मठ युवा हैं, जो बहुत सारे कामों में लगे रहते हैं, उन सब दूरस्थ शिक्षा से उनको बहुत लाभ होगा। और इतना बड़ा विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थापित है तो निश्चित रूप से यहाँ पर शिक्षा की बहुत प्रगति होने की हम उम्मीद कर रहे हैं। पहले भी हो रही होगी, लेकिन हमें भविष्य बहुत ही उज्जवल दिखाई दे रहा है। जी 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 मैम, यहाँ पे आपका घूमने का भी मकसद है क्योंकि गर्मियों का सीजन है और इतनी तप रही है धरती इस वक्त पे, तो आपको लगा कि उत्तराखंड में थोड़ा सुकून तलाशा जाए, ठंडक सारा तलाशी? सुकून यहाँ देवताओं की शरण में ही हमें मिलता है। वैसे पर्यावरण भी एक तरह से देवताओं का ही रूप है। क्या तो बात है। प्रकृति को मातृ देवी के रूप में पूजा ही जाता रहा है और यहाँ तो सारे धाम हैं। निश्चित रूप से मन का भी और तन का भी दोनों तरह का सुकून हम महसूस कर रहे जी, हैं। तो अभी उत्तराखंड के सुदूर कोनों तक, पहाड़ों तक आप लोग जाएंगे घूमने? कोशिश करेंगे, जितने दिन भी हम यहाँ रुकेंगे जरूर जाएंगे। जी और पर्यटन से तो यहाँ की वैसे भी अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होता है। जी, क्या तो बात। बिल्कुल हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम आए भी और यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट हैं उनको खरीदें भी, क्या बात है, बिल्कुल। ताकि यहाँ के लोग अभी आमद तो भी लें। महिला समूह के जरिए बहुत जबरदस्त काम अच्छा आजकल देश भर काम में करते चल ही हैं। रहा है। जी। तो उत्तराखंड में भी इसकी बहुत संभावनाएं थी, तो महिलाएं काफी अच्छा कर रही हैं, अच्छे हाँ, प्रोडक्ट बना मैं रही इस हैं। बारे में जानती हूँ। यहाँ के जो एसएचजी ग्रुप हैं जी जी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। बहुत अच्छे प्रोडक्ट मेरे पास पहुँचते हैं कुछ लोगों के थ्रू। जी, आप तो अर्थशास्त्र की हाँ, प्रोफेसर हैं तो लगातार। हाँ, तो वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो बेहद अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत ही, चाहे वो टेक्सटाइल का हो, चाहे आपके यहाँ की लोकल रेसिपीज हैं उनका ड्राई फॉर्म में से हम लोग एक देखते हैं, उसमें पहाड़ी नून हाँ, बड़ा ही फेमस है। हाँ फेमस है यहाँ का। और भी बहुत सारी चीज़ उनके प्रोडक्ट, शहद आता है और टी आती है, कई तरह की बहुत सारी चीज़ें जो भी यहाँ से जाती हैं, हमें अलग तरह का स्वाद नजर आता है। तो मेरा फोकस इसी बात पर रहेगा कि मैं यहाँ से कुछ लेकर भी जाऊँ और थोड़ा जानूँ कि यहाँ इस तरह की कैसी मार्केट की संभावना है। और यहाँ की इकोनॉमी को थोड़ा समझें कि बिल्कुल, महिलाएं मार्केट- जो कमा रही हैं वो इकोनॉमी कहाँ किस उनको तरह से आ- जीडीपी में शामिल हो भी रही है कि नहीं हो रही है? नहीं, क्योंकि इस महिलाओं बार- का काम, घरेलू श्रम तो जीडीपी में शामिल देखिए, होता वैसे नहीं तो है। उत्तराखंड का जो रेशो है जी। जीडीपी का, वो राष्ट्रीय रेशो से कहीं ऊपर है। हाँ, इस क्या- समय 2027 के लिए 8.2 का प्लान है। ओके, अच्छा। तो बिल्कुल महिलाएं अगर आधी भागीदारी, जो आधी आबादी की आधी भागीदारी अगर उत्तराखंड करता है तो मैं समझती हूँ निश्चित रूप से इस टारगेट को पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम आपका लाभ लेंगे, आपसे वार्ता करेंगे मैम इस विषय पे। और शालिनी मैम, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? मैम आज मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो ये है कि जो आसपास की जो ब्यूटी है, जो नेचर है, वो बहुत अच्छा है और इस समय क्लाइमेट भी ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर जो कुलपति जी हैं प्रोफेसर नवीन चंद लोहानी जी, वो काफ़ी डायनेमिक पर्सन पहले से भी रहे हैं और यहाँ पर एज ए कुलपति जो है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और सर के सानिध्य में जो है वो जो मुक्त विश्वविद्यालय है निश्चित रूप से आने वाले समय में अपने बड़े ही उच्च शिखर पर जो है वो पहुँचेगा। जी, आप लोग मैम परंपरागत विश्वविद्यालयों से हैं जहाँ पे स्टूडेंट आ रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, लेकिन ये ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन का है, तो इसके भविष्य को किस तरह से आप लोग देखते हैं? इसका भविष्य आने वाले टाइम में बहुत ही उज्जवल दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तो सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और जिस तरह हमारी इकोनॉमी थोड़ा सा अलग तरीके से मूव कर रही है, री इकोनॉमी की तरफ जैसे हम जा रहे हैं, तो किसी भी आदमी के पास काम के साथ साथ ही पढ़ाई का अवसर मिल पा रहा है, क्योंकि वो काम फुल टाइम पढ़ाई नहीं कर सकता। बिल्कुल, और आजकल बच्चे कोचिंग जा रहे हैं तो तब भी नहीं कर पाते तो हैं। इस मामले में ही ये दूरस्थ विश्वविद्यालय बहुत कारगर साबित होंगे, क्योंकि उसमें आप काम करते समय अपना जो आजीविका का स्रोत है वो भी बनाए रखेंगे और फिर पढ़ाई तो पढ़ाई है। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी इतने हैं और भी बहुत सारा जो स्टडी मटेरियल है इस तरह के विश्वविद्यालय उपलब्ध कराते हैं। जैसे दिल्ली में इग्नू है,
बहुत पॉपुलर है और बहुत लोग उससे लाभान्वित भी होते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसी तरह हम उम्मीद कर रहे हैं, और इतने कर्मठ, इतने मतलब ओजस्वी आपके जो मतलब वाइस चांसलर साहब यहाँ आए हैं, जी। तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी ईमानदारी से प्रयास करेंगे, क्योंकि जितना हम उन्हें पहले से थोड़ा जानते हैं तो बेहद ईमानदार, बेहद कर्मठ और सुशील व्यक्तित्व के धनी है वो। जी तो बिल्कुल। मुझे लगता है सबके साथ एक सहयोगात्मक रवैया रखते हुए वो यहाँ की बेहतरी के लिए, यहाँ की समृद्धि के लिए बहुत प्रयास करेंगे। जी जी। तो मैम आप एक किसान परिवार से वास्ता रखती हैं और आप मुजफ्फरनगर या कहाँ की रहने? बिल्कुल, मैं उत्तराखंड, जब कभी उत्तर प्रदेश का ही एक अंग हुआ करता था, हाँ। अंग क्या दाया हाथ ही हुआ करता था, बिल्कुल। तो बिल्कुल आपके यहाँ पुरका जी के पास पड़ता है मुजफ्फरनगर, वही मेरा गांव है। जी जी। और पूरी तरह से कृषि आधारित है पूरी तरह। जी जी और जी। यही एक खास बात रही कि मैंने इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर होने के बावजूद भी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में ही स्पेशलाइजेशन किया है। वाह, तो आज हम इसका लाभ अपनी वार्ता में लेंगे। कोशिश करूंगी जी। कि मुझे अच्छा मैं समझ पाऊँ और आपको भी समझ जी दे जी, पाऊँ। उत्तराखंड की कृषि से भी कुछ जोड़ हम लोग हाँ, सकते हैं। जी। जी, और मैम शालिनी मैम लखनऊ से हैं। मैम हम लखनऊ की भी कुछ बातें चाहेंगे कि आप शेयर करें। मैम, लखनऊ की नज़ाकत और नफासत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बिल्कुल, अदब, और वहाँ की जैसे ही जुबान। हम लखनऊ में प्रवेश करते हैं, जगह जगह आपको जो है होर्डिंग्स पे लगे हुए मिल जाएंगे, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। अच्छा अच्छा। तो ये जो टैगलाइन है, जो ये सीसीटीवी वाली टैगलाइन वहीं से तो नहीं आई? मे बी और वहाँ पे जो लखनऊ जो शहर रहा है वो नवाबों का शहर रहा है। अवध पहले, बहुत पहले एक प्रांत हुआ करता था, तो अवध के अंतर्गत ही आता था लखनऊ जो है वो। अब इस समय लखनऊ के नाम से प्रसिद्ध है, उससे पहले कभी उसका नाम बहुत समय पहले लक्ष्मणपुरी अच्छा। ऐसा नाम भी हुआ करता था। अच्छा। लेकिन नवाबों के टाइम से जो है वो लखनऊ ने जो है वो अपनी नज़ाकत नफासत को बना करके रखा हुआ है। मैम वो और वहाँ की बिरयानी और टुंडे कबाब, ये सब चीज़ें जो है वो बहुत फेमस प्रसिद्ध है। है। मैम वो बना हुआ है क्योंकि बाजारीकरण, शहरों का जिस तरह का ढांचा एक मोनोटोनस हो गया है, तो उससे लखनऊ भी अछूता नहीं होगा। हाँ, निश्चित तौर पर। लेकिन अगर इस चीज़ को हम देखें तो अब इस चीज़ को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो विकास है, विकास की यदि हम बात करते हैं तो विकास के साथ साथ एक उसका पॉजिटिव जो एस्पेक्ट है वो रहता है, और थोड़ा बहुत हम उसको कह सकते हैं कि जब कोई चीज़ नई बनाई जाती है तो उसके लिए कुछ चीज़ों को हमें जो है वो तोड़ना भी पड़ता है। तो लेकिन हमें फोकस जो है, जब हम वैसे देखेंगे तो फोकस जो है हमारा विकास पे होना चाहिए। तो वही विकास जो है बस वो ये वहाँ कि पे पुरानी दिखाई चीज़ों देता को है। बचा के कैसे विकास कर बिल्कुल। सकें। और दूसरी चीज़ ये भी है, देखिए लखनऊ का कितना भी विकास हुआ है, लेकिन जो उनकी जो पुरानी धरोहरें थी, इवन रेजिडेंसी जो अंग्रेजों के समय में जो बहुत मतलब इस समय जो है खंडहर के रूप में है, लेकिन वो वहाँ पर है, और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से उसका जो है वो देखभाल करना, और सारी चीज़ें जो है उसी तरीके से चल रही हैं। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं पर्यावरण शिक्षा के बारे में ना। जी जी मैम वार्ता में। बिल्कुल। और मैम संगीत वाली मैम यहाँ पे हैं, तो कुछ बढ़िया संगीत भी हम लोग सुनाएंगे दोस्तों आपको। मैम आप लोग उच्च शिक्षा में हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त महिलाएं जो आ रही हैं उच्च शिक्षा में? नेट करने वालों की तादाद बहुत बढ़ गई है, पीएचडी में बहुत सारी महिलाएं आ रही हैं। आपको क्या, आपके समय में भी इस तरह का माहौल था सुलभता से कि हम कर सकें उच्च शिक्षा? नहीं, उस समय थोड़ा मुश्किल था लड़कियों को बाहर जाना, खासकर कोएड एजुकेशन में पढ़ाना, ये सब बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन हुआ करती थी तो उस समय। लेकिन ये था कि जो कंपटीशन में या जिस चीज़ में भी जो लोग मतलब कामयाब हो जाते थे, उनके लिए अवसर भी बहुत थे। अब निश्चित तौर पर कंपटीशन बढ़ गया है तो अवसरों की कमी होती जा रही है। अब सरकार भी कितना प्रयास करे, कहाँ तक रोजगार दे, कहाँ तक काम दे, कितना वैकेंसी निकाले, कहाँ तक करे, क्योंकि पढ़े लिखों की जो बेरोजगारी है फिर वो बढ़ती जाएगी। तो अब गवर्नमेंट भी करे तो करे क्या, इतने लोग आएंगे तो फिर तो समय के साथ साथ बदला है बहुत। मैम उच्च प्रशासनिक पदों तक क्या महिलाएं जा पा रही हैं उच्च शिक्षा में, जैसे कुलपति के पदों तक? आपके उत्तर प्रदेश में तो रिकॉर्ड है, अभी संगीता मैम आई थी चौधरी चरण सिंह से, तो 3 बार कुलपति रही हैं, और बता रही थी कि हमारे यूपी में काफ़ी महिला कुलपति हैं। ऐसा है क्या? हाँ मैम, महिला में उच्च शिक्षा में महिलाओं की संख्या थोड़ी ज्यादा होती जा रही है। इवन जैसे हमारे पास में ही एमएमएच कॉलेज है, मोर देन 65% लेडीज ही हैं स्टाफ में। विश्वविद्यालय में भी नीलिमा जी जो है वो अच्छा। उच्च शिक्षा में आगरा में महिलाओं भी है, का आगरा में प्रोफेसर आशु रानी जी, वो भी कुलपति। हाँ, कुलपति है। महिला को उच्च शिक्षा में दबदबा कायम है। हाँ, उच्च शिक्षा में है, और इलाहाबाद में भी है, हर जगह ही है। जी तो जी। उस कुल शिक्षा मिलाकर में के हम ये कह सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो मतलब जो सरकार की नीतियां हैं उसकी वजह से काफ़ी सशक्त हो रही हैं, और उच्च शिक्षा में भी महिलाओं की भागीदारी जो है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और आपने बात की थी नेट और पीएचडी की, तो वास्तव में बिल्कुल सही बात है। और बल्कि मैं कहती हूँ कि विद्यावती मुकुंद लाल गर्ल्स कॉलेज जो हमारा है, उसमें जो शिक्षा विभाग है
उस शिक्षा विभाग में हर साल मतलब काफ़ी सारे करीब करीब मान के चलिए 16 से 17 स्टूडेंट जो हैं वो नेट क्वालिफाई करके आ रहे हैं। अच्छा। और तकरीबन 5 डिपार्टमेंट्स जो हैं वो वहाँ पर रिसर्च सेंटर की तरीके से काम कर रहे हैं। हमारा जो कॉलेज है वो रिसर्च सेंटर है, तो पीएचडी कराने का कार्य भी जो है वो कर रहे हैं। और एक बात और बहुत अच्छी है कि हम केवल महिलाओं को ही पीएचडी करा रहे हैं। तो हाँ। ये एक और पॉइंट है बड़ी बात है कि भाई महिलाओं को ही सशक्त बनाने पे पूरा जो है वो फोकस हमारे बिल्कुल। महाविद्यालय का भी है और हम लोगों का भी। क्या बात है मैम, पूरा गर्ल्स कॉलेज है, तो आपको लगता है कि ज़रूरत है गर्ल्स कॉलेज की, या कोएड हो जाने चाहिए सारे? क्या मतलब ज़्यादा निखर के आती हैं क्या गर्ल्स कॉलेज से लड़कियां? क्या कहना चाहिए? हर चीज़ का एक अपना अलग अलग महत्व होता है, इसमें हम ऐसे कहें। और महिला कॉलेज जब खोले गए थे उस समय जो है वो महिलाओं की शिक्षा की कुछ व्यवस्था थी नहीं। और दूसरी चीज़ क्या थी कि जब जो कॉलेजेस थे वो भी दूर दूर थे, आने जाने की संसाधन कम हुआ करते थे। तो लड़कियों के लिए हमेशा से सुरक्षा एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहा है। तो सुरक्षा चूंकि महत्वपूर्ण विषय रहा है, इसलिए क्या था कि जो गर्ल्स कॉलेजेस थे ये खोले गए थे। जैसे जैसे समय चेंज होता गया वैसे वैसे जो कॉलेजेस हैं वो कोएड की तरफ भी बढ़े। तो मैं मानती हूँ कि ऐसा हम नहीं कह सकते कि महिला कॉलेजेस ही खोले जाने चाहिए, कोएड नहीं होने चाहिए। मैं समझती हूँ कि महिला कॉलेज का अपना महत्व है और जो को एजुकेशन वाले कॉलेजेस हैं वो भी होने चाहिए। जी बिल्कुल। और पहले मुझे ऐसा लगता है जो स्पेशली महिला कॉलेजेस इसलिए खोले गए थे क्योंकि पहले जो फैमिलीज़ में भी जो है थोड़ी सी रिजिडिटी रहती थी कि लड़कियों को जो है कोएड वाले कॉलेजेस में नहीं भेजेंगे। अगर तुम्हें आगे की पढ़ाई करनी है और आगे अगर कुछ उच्च शिक्षा में करना है तो कॉलेज का मतलब होता है कि स्कूल से जैसे बच्चा निकल कर के जा रहा है उस समय वो 18 इयर्स का हो जाता है बच्चे, तो फिर एडल्ट हो जा रहे हो। तो ऐसा ना हो कि अपनी जो है बिल्कुल मतलब स्वच्छंद तुम आगे निकल जाओ। कुछ डिसिप्लिन भी होना चाहिए, एक दायरे में रह करके लेकिन पढ़ाई करो। तो उसके लिए जो है एक ये बहुत अच्छा ऑप्शन हुआ करता है जिसमें कि गर्ल्स कॉलेज में लड़कियां आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम हम लोग विदा लेते हैं और थोड़ा सा चाय पिलाते हैं दोस्तों अपने अतिथियों को, उसके बाद हम लोग वार्ताएं शुरू करते हैं। तो आप तीनों का ही मैम बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। थैंक यू।